देखने को मिला है, डिमांड में पिकअप देखने को मिला है, इसी का जायजा ले लेते हैं। श्रीराम फाइनेंस के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन उमेश रिवांकर हमारे साथ है। उमेश जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। आशीष मेंशन कर रहे थे 3 दिग्गज एफआईआई रिपोर्ट्स जहां पर क्लियरली वो बायस रख रहे हैं एनबीएफसीज में एक्शन का। तो अगर आप हमें एग्जैक्टली बता सकें कि कंस्ट्रिंग आरबीआई ने रेट्स को जस के तस रखा है, कुछ और इजाफा फिलहाल के लिए तो होता दिखाई नहीं दे रहा है, डिमांड में कितना पिकअप है, क्या ड्राइव कर रहा है दरअसल इस कॉन्फिडेंस को जो बाजार भर में है एनबीएफसीज के प्रति? देखिए, करीब अभी पोस्ट कोविड आप देखें तो सब एनबीएफसी इंडस्ट्री और प्लेयर्स एक ग्रोथ में शामिल है, क्योंकि वहां क्रेडिट डिमांड सब सेगमेंट में, स्पेशली इन द एसेट एक्विजिशन सेगमेंट में ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि एसेट एक्विजिशन बहुत कम हो गया था ड्यूरिंग कोविड और इवन प्री कोविड। उसका वजह से शॉर्टेज ऑफ व्हीकल्स, शॉर्टेज ऑफ इक्विपमेंट था ओवरऑल इकोनॉमी में। उसका डिमांड अभी बढ़ रहा है और व्हीकल का प्राइस बढ़ने से बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी चेंज वहां भी एक वॉल्यूम ग्रोथ आ गया है। तो ऑन एन एवरेज सब एनबीएफसी का ग्रोथ मेरे ख्याल से डबल डिजिट मिनिमम तो हो जाएगा, 15-20% का ग्रोथ तो मिल जाएगा। और दूसरे एक संदेह था कि इन्फ्लेशन की वजह से इंटरेस्ट रेट, अभी आरबीआई कंटिन्यूसली रेपो रेट ज्यादा कर रहे थे। एक लोगों का एक संशय था कि वेदर मार्जिन विल कम डाउन। वो मार्जिन का वजह से थोड़ा एक डाउट था, लेकिन वो भी अभी इन्फ्लेशन नंबर्स आने के बाद बहुत सारे लोगों का एक अंदाज आ गया है कि इंटरेस्ट रेट, लायबिलिटी कॉस्ट नहीं पड़ेगा, सो नेट इंटरेस्ट मार्जिन कायम रख जाएगा। उसका वजह से वो भी एक एडवांटेज मिल गया है एनबीएफसी को। मेरे ख्याल से एक लॉन्ग टर्म में, स्पेशली 3 to 5 years में, एक इंटरेस्ट रेट मार्जिन कंफर्टेबल रहेगा। एसेट क्वालिटी, क्योंकि इकोनॉमी इज डूइंग वेल, स्पेशली इन दी सेमी अर्बन स्मॉलर सेंटर्स में और इवन इन द अर्बन सेंटर, कहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का एक प्रोग्रेस ज्यादा है, सब जगह पे डिमांड अच्छा है, क्रेडिट डिमांड अच्छा है, इवन एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट हो रहा है, मार्जिन सेफ है और हो सकता है कि मार्जिन और एक्सपेंड हो सकता है। ये सब का वजह से मेरे ख्याल से ओवरऑल एनबीएफसी इंडस्ट्री में एक स्ट्रॉन्ग फोकस आ गया है। और मुझे लगता है कि सब एनबीएफसी इंडस्ट्री कहाँ पे फोकस्ड है उनका बिजनेस में, उन लोग अच्छा ग्रोथ कर पाएंगे। उमेश जी, जिस क्षेत्र पर आपका ध्यान है वो प्राइमरीली ऑटो फाइनेंसिंग है। अब हमने देखा है जो कमर्शियल व्हीकल की सेल्स थी उनमें पिकअप अच्छा खासा देखने को मिला, एटलीस्ट दैट्स व्हाट द मेन डेटा सजेस्टेड। अब देखते हैं जून में किस तरह का पिकअप। एंड मैं आपसे समझना चाह रही हूँ कि लेकिन किस सेगमेंट की गाड़ियों में सबसे ज्यादा डिमांड है, और क्या ये जो सीवी की डिमांड है वो पैसेंजर व्हीकल में भी आती हुई दिखाई दे रही है? इज इट इक्वली गुड? मेरे ख्याल से डिमांड इज क्वाइट गुड इन ऑल सेगमेंट। अभी एलसीवी, हेवी व्हीकल, पैसेंजर सब में अच्छा है, लेकिन हाँ एक शॉर्टेज ज्यादा था, स्पेशली पैसेंजर व्हीकल में थोड़ा शॉर्टेज ज्यादा था। मेन रीजन चिप शॉर्टेज की वजह से सप्लाई में थोड़ा चैलेंजेस था, सप्लाई चेन में, वो अभी एड्रेस हो गया। इसका वजह से वहां का डिमांड थोड़ा ज्यादा देखने के लिए मिला हमको लास्ट ईयर। दिस ईयर ऑल्सो इट विल कंटिन्यू टू रिमेन, ऐसा लग रहा है मुझे। और हेवी कमर्शियल व्हीकल में एक्चुअली दी ग्रोथ रेट बहुत नीचे गया था, बहुत कम हो गया था। वहां भी आपको अच्छा एक ग्रोथ रेट आपको देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड गवर्नमेंट से बहुत अच्छा रहे। सो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड प्लस एक मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी बढ़ने से और ओवरऑल इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्टिविटी भी बढ़ गया है। इसका वजह से मेरे ख्याल से हेवी कमर्शियल व्हीकल में ग्रोथ रेट ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। एलसीवी में ग्रोथ रेट कम देखने के लिए मिलेगा, लेकिन एलसीवी वाज वेरी कंसिस्टेंट। एलसीवी नेवर केम डाउन वेरी शार्पली लाइक एमएनएचसीवी. एमएनएचसीवी केम डाउन वेरी शार्पली फ्रॉम around 350,000 unit, it came down to around 100,000 unit. So वो बढ़ रहा है, मेरे ख्याल से वो that will be the progress. So heavy commercial vehicle का growth मेरे ख्याल से
अराउंड 15 to 20% रहेगा ये साल में। एलसीवी का ग्रोथ रेट अराउंड 7 to 8% रहेगा। पैसेंजर व्हीकल शुड बी मोर देन 15%, ऐसा मुझे लग रहा है। ओके उमेश जी, गुड आफ्टरनून। वीरेंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली स्टूडियो से। अभी आपने व्हीकल सेगमेंट पे टिप्पणियां करी और ग्रोथ प्रोजेक्शंस बताए। यहाँ पे कुछ और वर्टिकल्स की बात करना चाहूँगा। पर्सनल लोन में और वर्किंग कैपिटल लोन में, बिजनेस लोन में पिछले एक क्वार्टर में, 1.5 क्वार्टर में आपने कैसी ग्रोथ देखी है, और यहाँ पर फॉर रेस्ट ऑफ दिस फिस्कल ईयर क्या ग्रोथ देख रहे हैं आप? हम अभी बिजनेस लोन और एसएमई लोन में ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हमारा एक रीच ऑल इंडिया में पूरा नहीं था। कि अभी मर्जर होने के बाद मोर ब्रांचेस आर अवेलेबल फॉर द नेटवर्क एसएमई बिजनेस के लिए। तो एसएमई में हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं, और ज्यादा हमारा एसएमई लेंडिंग टू स्मॉलर टिकट अराउंड 10-12 लाख का एवरेज टिकट साइज में हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं। स्मॉल बिजनेसमैन, ट्रेडर्स और होलसेलर्स, ऐसा बिजनेस में ज्यादा हम फोकस कर रहे हैं। और गोल्ड लोन का भी अभी थोड़ा रीच हमने बढ़ा दिया है। मेरे ख्याल से वो कितना हम रीच बढ़ा सकते हैं उतना हमारा ग्रोथ आ जाएगा। ओके सर, अभी हर्षता के पहले प्रश्न के एवज में आपने जो टिप्पणी की थी उसमें आपने कहा था कि सिंस फर्दर रेट हाइक्स नहीं हो रहे हैं तो एनआईएम से प्रेशर नहीं पड़ेगा। अभी मैं आपकी एफडीज के रेट दिखा था, अप्रोक्सीमेटली वो फ्लोट कर रहे हैं 9.1% पे। क्या ये अमूमन इस रेट्स पे या फिर इससे लोअर रेट्स पे आप काफ़ी पैसा रेस कर पा रहे हैं? लिक्विडिटी की परिस्थिति क्या है, और मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से व्हाट विल बी अ कंफर्टेबल एनआईएम्स रेंज फॉर यू? डिपॉजिट वो एक स्पेशल डिपॉजिट था हमारा जुबली ईयर के लिए, 50 मंथ्स के लिए वो तो हाईएस्ट रेट है। अदरवाइज एवरेज हमारा इंटरेस्ट रेट रहेगा 8.5, और मेरा ख्याल से वो रेट अभी जारी रहेगा। और डिपॉजिट इनफ्लो बहुत अच्छा रहा है, और हमारा मुझे लगता है कि 20% ग्रोथ रेट तो रहेगा डिपॉजिट में। ओवरऑल हमारा कॉस्ट ऑफ फंड्स we should be able to manage around 8.5 for the full year, ऐसा लग रहा है मुझे। 5% के आसपास आप कॉस्ट ऑफ फंड्स मैनेज करते हुए दिखाई देंगे, which will be very comfortable for maintaining margins or bettering margins, right, उमेश जी, मौजूदा लेवल से? हाँ, हमारा नेट इंटरेस्ट मार्जिन आप लास्ट क्वार्टर आप देखें तो 8.3 लेवल में था। मेरे ख्याल से हम वो मेंटेन कर पाएंगे फॉर द फुल ईयर। ओके मैं सर एक और चीज पूछना चाहती हूँ जो आज के प्राइस एक्शन से जुड़ी हुई है। ब्लॉक डील हुई, 99 लाख शेयर्स वर सोल्ड। क्या टीपीजी ने पूरा हिस्सा बेच दिया है? डू यू हैव एनी इंफॉर्मेशन ऑन दैट? और क्या कि कोई और बड़े निवेशक जो इस समय शायद अपनी पोजीशन को लिक्विडेट करना चाहे, एनी इंफॉर्मेशन जो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं इस पर? ये टीपीजी का पूरा मेरे ख्याल से ब्लॉक डील हो गया है, और वी हैव वेरी क्वालिटी इन्वेस्टर्स कमिंग इन। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डोमेस्टिक पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा था। अराउंड 70% ऑफ द परचेज इज डन बाय एज पर द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। 70% डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने लिया है, 30% इज द एफआईआईज। So the interest levels are very high. मुझे लगता है कि this will help the company to maintain its share price. और ये इंडस्ट्री में चर्निंग तो थोड़ा रहेगा फिर भी, so we don't really expect any other major block deal immediately. नो इंडिकेशन किसी दूसरे निवेशक से कि वो अपनी पोजीशन थोड़ी सी ऑफलोड करना चाहते हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम? ना, ऐसी कुछ बात नहीं सुना मैं। आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन स्पेकुलेशन। अभी तक ऐसा कुछ नहीं सुना। पॉइंट टेकन सर। मैं आपसे फाइनली ये पूछना चाहूंगी, गिवन द इंटरेस्ट रेट सिचुएशन वी आर इन, क्या आपको लग रहा है कि ये स्टेटस को का जो एनवायरनमेंट है वो कुछ समय और खिंचता हुआ दिखाई देगा? एंड हाउ विल दैट ऑगर फॉर यू गोइंग फॉरवर्ड? आप कह रहे 15 to 20% तक की ग्रोथ देखने को मिलेगी, एंड स्पेशली जैसे हम अगले साल में उतरेंगे, एक्सपेक्टेशन यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर और खर्च होगा, सो इट्स गोइंग टू फ्यूल योर बिजनेस एज वेल। तो आपका ब्रॉडर आउटलुक फिर अगले साल तक के लिए कितना स्ट्रांग है? कैन यू बेटर द 15 to 20% ग्रोथ जो आपने इस समय कहा है कंपनी आसानी से हासिल कर सकती है? हमारा फोकस ज्यादा बॉटम लाइन ग्रोथ में रहेगा,
टॉप लाइन ग्रोथ 15-20% का अंदर ही रहेगा, क्योंकि टॉप लाइन ग्रोथ के लिए और रीच ज्यादा बढ़ाना पड़ता है, ब्रांचेस बढ़ाना पड़ता है। उसमें हमने एक गाइडेंस तो दे दिया है 15% ग्रोथ, लेकिन बॉटम लाइन ग्रोथ वहां पे एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट करना है और क्रॉस सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट, फी इनकम बढ़ाना है, उसमें ज्यादा हमारा फोकस रहेगा। हाँ, वी आर क्वाइट कॉन्फिडेंट कि हमारा बॉटम लाइन ग्रोथ टॉप लाइन से ज्यादा रहेगा। बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट सर फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर। एक बहुत स्ट्रॉन्ग कमेंट्री आपने दी है। स्टॉक वैसे भी आउट परफॉर्म कर रहा है और पूरे सेक्टर में हमने देखा है जबरदस्त जोश देखने को मिला है। शरद अवस्थी